हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस और ये है उसका लेक्चर नंबर 4। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर 2 ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड। When observed from the top of the tower, their angle of depression are 45 degree and 60 degree. If the height of the tower is 150 meter, find the distance between the objects. इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर अगर मैं मानूँ कि ये हो गया एक टावर, ठीक है। अब टावर के एक तरफ 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर ये हो गया ऑब्जेक्ट A और ये हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट B। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट हमारे क्या हैं, सेम साइड पर हैं। अब अगर हम टावर के ऊपर से देखें, मतलब ये जो टावर का टॉप है, यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को नीचे देखेंगे ना इस तरीके से, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से जब हम ऊपर से ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहाँ पर बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर हमेशा 2 एंगल होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर कहा होता तो वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। मतलब अगर यहाँ पर नीचे से आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये एक एंगल हो गया एंगल बी और ये एक एंगल हो गया एंगल ए। तो यहाँ पर कौन सा एंगल ज़्यादा होगा? देखिए 2 एंगल गिवन है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो देखा जाए तो इसका एंगल ए का स्लोप ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और इसका स्लोप कम है, ये हो जाएगा 45 डिग्री। लेकिन ये कब होगा? जब बात की जाएगी एंगल ऑफ एलिवेशन की। लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, यहाँ पर बात की जा रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। तो अगर पहले तो मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँ, जैसे हमारे पास नीचे एक सरफेस है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो BC ये हमारा सरफेस है, तो ऐसे ही ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, इसे मैंने कह दिया MN। तो ये अब यहाँ पर एक सरफेस की तरह काम करेगा। तो जब आप ऊपर से ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो सबसे पहले इस MN लाइन के साथ एक एंगल तो ये बनेगा और दूसरा एंगल कौन सा बनेगा? दूसरा एंगल ये बनेगा। तो अब जो एंगल बड़ा होगा वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ये एंगल बड़ा है, और जो एंगल छोटा है वो हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब इनकी हेल्प से एंगल हम नीचे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इसे देखें ये इस तरीके से, मतलब ये और ये और ये किसी और कलर से ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अगर हम यहाँ पर देखें M से इसे O मान लेते हैं, ठीक है। M से O पर आए, फिर हम यहाँ गए OB और फिर ये हम गए कहाँ पर? BC, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, ओके। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें फिर से MO, फिर हम कहाँ पर आएंगे? OA और फिर हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे लिख सकते हैं 45 डिग्री और इसे लिख सकते हैं 60 डिग्री। तो अगर यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन दे देते तो भी आप इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे दिया था? आपको दिया था एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। लेकिन हमने उससे क्या किया? एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट कर लिए। अब हमें यहाँ पर कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस क्या है? AB। तो देखा जाए तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? AB। और ये जो टावर है इसकी जो हाइट है ये है 150 मीटर। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल ACO को। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर तो गिवन है और बेस जो है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट। तो tan थीटा क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है आपका ACO, इस छोटे ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इस छोटे ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा? OC। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ परपेंडिकुलर OC और बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा AC।
अब ये जो थीटा है ये हमारे पास कितना है, तो जो थीटा है वो है 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 150 अपॉन AC। अब यहाँ पर tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे, तो जब हम tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो इसे लिखेंगे √3 इज इक्वल टू 150 अपॉन AC। तो यहाँ से ये जो AC है ये हो जाएगा 150 अपॉन √3। चाहें तो √3 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 150 √3 अपॉन 3। तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 50 √3। तो इसका मतलब ये जो AC है ये हो जाएगा 50 √3 मीटर। तो AC की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, लेकिन हमें AC नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, AB। तो अब आ जाते हैं हम दूसरे ट्रायंगल पे। तो दूसरा जो ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा OBC, ठीक है, ट्रायंगल OBC। तो इस ट्रायंगल में भी हम क्या लिखेंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो सेम है OC, और जो बेस है वो हो जाएगा, अब यहाँ पर बेस हो जाएगा BC, ठीक है। तो बेस हो गया BC। अब ये जो थीटा है ये कितना है, 45। तो यहाँ लिखिए tan 45 इज इक्वल टू, अब ये जो OC है ये हमारे पास क्या है, टावर की हाइट, दैट मीन्स ये तो हो जाएगा 150। अब ये जो BC है इसे हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक तो है AB और दूसरा हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, AB और दूसरा है AC, ठीक है। तो tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू 150 अपॉन AB, ये हमें फाइंड आउट करना है, और AC ये हमने फाइंड आउट किया है 50 √3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं AB प्लस 50 √3 इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा AB इज इक्वल टू 150 माइनस 50 √3। तो ये हो जाएगा आपके पास AB इज इक्वल टू 50 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3, दैट मीन्स 1.732, ठीक है। तो यहाँ से AB इज इक्वल टू 50 इंटू 1.268। तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 63.4 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच की डिस्टेंस आपसे पूछी गई थी वो डिस्टेंस कितनी है, 63.4 मीटर। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में हमने क्या किया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास एक टावर है, तो वो टावर मैंने क्या लिया है यहाँ पर, OC। इस टावर के एक ही तरफ दो ऑब्जेक्ट हैं, वो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, A एंड B। और जब हम टावर के टॉप से देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। और अगर टावर की हाइट 150 मीटर है तो हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो बताने हैं। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर AB को फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर नीचे ग्राउंड में एक सरफेस होता है, ऐसा ही सरफेस हम ऊपर मान लेते हैं। तो यहाँ BC हमारा ग्राउंड है, तो ऊपर हमने क्या किया, MN को क्या किया, एक बेस लिया कि ये जो MN है ये हमारा अब यहाँ पर बेस का काम करेगा। इस MN के रिस्पेक्ट में टावर पर एक पॉइंट ले लिया हमने O। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट के साथ एंगल ड्रॉ किए। तो जो एंगल छोटा है वो 45 डिग्री और जो एंगल बड़ा है वो 60 डिग्री। फिर हमने क्या किया कि इन एंगल की हेल्प से इस ट्रायंगल में नीचे एंगल्स ड्रॉ कर लिए, तो यहाँ पर भी 45 डिग्री और 60 डिग्री ये एंगल हमें मिल गए। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों में हमने इस फॉर्मूले को लगाया और हमें यहाँ पर AB की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है नीचे से अब आपको ऊपर की तरफ देखना है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। On advancing 150 meters towards the foot of the tower, the angle of elevation of the tower becomes 60 degree. Show that the height of the tower is 129.9 meter. मतलब हाइट उसने खुद ही दे दी, बस हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक टावर है। तो ये इस तरीके से ये एक टावर मैंने ले लिया।
अब यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट ले लीजिए, तो ये ले लिया मैंने एक पॉइंट ए। तो अब ये कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। मतलब ये जो मैंने पॉइंट लिया है ए, इसका जो लेवल है और जो टावर का जो लेवल है वो सेम है। दैट मीन्स ये एक लेवल पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेवल एक हुआ। जैसे अगर मैं ए यहाँ पर ले लूँ और ये टावर यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टावर का जो फुट है वो कहाँ पर है, वो है पॉइंट सी। ले लेती हूँ इसे मैं, ये है पॉइंट सी पर। तो पॉइंट सी और पॉइंट ए ये हमारे क्या है, ये एक लेवल में है, ये कहा गया है। अब ये कहा है कि ये जो एंगल बनाएंगे वो एंगल कितना बनेगा, वो एंगल बनेगा 30 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। अब टावर की तरफ कितना चले, 150 मीटर। तो वहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। तो जब हम 150 मीटर चले तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला बी। तो यहाँ से एक एंगल फिर बन रहा है टावर के टॉप पर। तो ये जो एंगल है वो अब कितना है, वो है 60 डिग्री। तो अब हमें ये बताना है, यहाँ पर हम कितना चले थे, पहले हम डिस्टेंस लिख लेते हैं, ये है 150 मीटर। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो टावर है इसकी जो हाइट है वो 129.9 मीटर है, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट को मैंने लिख दिया है डी। अब यहाँ पर भी क्या होगा, दो ट्राइंगल बनेंगे। तो अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल BCD की, तो इस ट्राइंगल में देखिए हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और हमें जो जानकारी है वो थोड़ी सी बेस के बारे में तो गिवन है कि AB गिवन है, हालांकि BC गिवन नहीं है, लेकिन AB तो गिवन है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल BCD। अगर मैं बात करूँ tan थीटा की, तो ये जो tan थीटा है ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, BCD में परपेंडिकुलर है टावर T और बेस है हमारे पास BC, और ये थीटा कितना है, ये है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू T अपॉन BC। तो यहाँ से 60 डिग्री की वैल्यू √3 इज इक्वल टू T अपॉन BC। तो ये जो T है आपका टावर, ये हो जाएगा √3 इंटू BC। ये वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल। तो अब हमारे पास जो दूसरा ट्राइंगल है वो है ACD। तो ट्राइंगल ACD, इसमें भी क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर तो सेम है, कितना है परपेंडिकुलर, ये है हमारे पास टावर T, या फिर आप इसे पहले DC भी लिख सकते हैं, CD लिख दीजिए, अपॉन बेस कितना हो जाएगा AC। अब ये जो tan थीटा है ये है 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD कितना है टावर, और AC कितना है, AC है हमारे पास AB प्लस BC। तो इसे हम लिखेंगे AB प्लस BC, ठीक है। tan 30 हो जाएगा 1 अपॉन √3। तो इसके बाद आप इसे लिखेंगे इक्वल टू T अपॉन AB कितना है 150 प्लस BC। अब ये अगर मैं इक्वेशन 1 मानूँ, तो यहाँ से अगर मैं BC लिखना चाहूँ इस इक्वेशन से, तो यहाँ से जो BC है वो कितना हो जाएगा T अपॉन √3। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ T अपॉन √3। अब इसे करना है आपको सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू T अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पर √3 LCM आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 √3 प्लस T, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 इंटू T अपॉन 150 √3 प्लस T। आगे सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3T। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3T इज इक्वल टू 150 √3 प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1, सॉरी 1 नहीं है, ये T ही है, ठीक है, ये T है। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2T इज इक्वल टू 150 √3। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 75 इंटू √3। अब यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 75 इंटू 1.732। तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली
ये हो जाएगा 129.9 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, यही हमें प्रूव करना था। क्या किया, फिर से देखिए, क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमारे पास एक टावर है, तो टावर के मतलब एक ऑब्जेक्ट है, फिर टावर के साइड में, तो अब इस ऑब्जेक्ट से, ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिया था, ये लिया था हमने ऑब्जेक्ट ए, अब इस ऑब्जेक्ट ए से टावर की तरफ हम 150 मीटर चले, तो वहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट से जो एंगल बन रहे हैं टावर के टॉप पर, वो कितने बन रहे हैं रिस्पेक्टिवली, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यहाँ पर कहा गया था कि जो टावर की हाइट है वो 129.9 मीटर से ये प्रूफ करना है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, दो ट्राइंगल बने थे, दोनों में ही tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाया, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है यहाँ पर, और हमें यहाँ पर टावर की हाइट मिल गई जो कि 129.9 मीटर आ गई। ओके, अब हम आ जाते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द फुट ऑफ द टावर इज 32 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले तो एक टावर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है साथ के साथ ड्रॉ करते चलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास टावर, कहीं पर एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, तो ये ले लिया यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, इसे कह दिया मैंने ए। तो यहाँ से पहले तो आप टावर के फुट को ड्रॉ कर लीजिए, तो इसे ले लिया मैंने सी डी। ठीक है, अब ये कहा गया है जो एंगल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो पॉइंट है जहाँ पर, उस पॉइंट से जो टावर का जो टॉप है वहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, वो एंगल है 32 डिग्री। इसके बाद कहा गया है व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द टावर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टू बी 63 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से कितना चले हम, 100 मीटर चले, फिर एक पॉइंट मिला हमें, इस पॉइंट को ले लिया बी, तो यहाँ से जो टावर का टॉप है उस पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना है, 63 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द टावर। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हमें फाइंड आउट करना है सी डी, दैट मीन्स हमें ये जो टावर है इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। दूसरा हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो फर्स्ट पोजीशन थी वो क्या थी, ए, तो ए से टावर की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है ए सी को। ठीक है, ये दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें होता क्या है, यहाँ पर ये जो एंगल गिवन है ना 32 डिग्री 63 डिग्री, इनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन होती है। अब देखिए क्वेश्चन में ये वैल्यू tan 32 डिग्री एंड tan 63 डिग्री इस टर्म में गिवन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर और बेस के बारे में ही बात करनी है, यहाँ पर हमें हाइपोटेनियस से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो tan के टर्म्स में लगेगा, तो पहले ही उसी तरीके से वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन होती है। ओके, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल BCD की, ठीक है, इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 63 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है CD, बेस कितना है BC। अब आपको करना क्या है, tan 63 की वैल्यू पुट करनी है, कितनी है 1.9626, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1.9626। CD दैट मीन्स टावर है, इसे मैंने T लिख दिया, और ये नीचे हो गया BC। तो यहाँ से ये जो टावर है देखा जाए तो कितना हो गया 1.9626, ठीक है, और इनटू में हो जाएगा इसके BC। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल। तो जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है वो क्या है, वो है ट्राइंगल ACD। तो यहाँ पर लिया मैंने ट्राइंगल ACD को। अब इसमें देखिए यहाँ पर भी क्या लगेगा, tan थीटा, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है CD और बेस है AC, तो CD अपॉन AC, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं CD को T और AC को AB प्लस BC। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा T
और अगर हम ए बी की बात करें तो ये कितना है 100, और अगर बी सी की बात करें तो इसे आप बी सी एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। अब ये आपके पास कितना था, tan थीटा कितना था, ये था 32 डिग्री। 32 डिग्री इज इक्वल टू टी अपॉन 100 प्लस बी सी, ठीक है। अब 32 डिग्री की वैल्यू कितनी गिवन थी आपको, वैल्यू गिवन है 0.6248, तो ये हो जाएगा 0.6248, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसे 0.6248 इंटू 100 प्लस बी सी इज इक्वल टू टी। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, दोनों ही इक्वेशन टी की रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर हम इसे क्या कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं 1.9626 BC is equal to 0.6248 इंटू 100 प्लस BC, ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1.9626 BC इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 62.48 प्लस 0.6248 इंटू BC, ठीक है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ। यहाँ से जो BC है वो आ जाएगा 46.7 मीटर, तो BC की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर आप इस इक्वेशन को, मतलब जो BC की वैल्यू है वो रिटर्न कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1 T इज इक्वल टू कितना था, 1, T था हमारे पास 1.9626 BC, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 1.9626 इंटू 46.7 मीटर, तो ये जो T है हमारे पास ये आ जाएगा 91.65 मीटर। तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या फाइंड आउट करना था वो देख लेते हैं। फाइंड आउट करना था टावर की हाइट, फाइंड आउट हो गई, और हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पर AC, ठीक है। तो जो टावर की हाइट है वो तो ठीक है, ये फाइंड आउट हो गई लेकिन अब आपको फाइंड आउट करना है AC। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो ये AC है ये किसके इक्वल है, ये है AB प्लस BC, और AB कितना था 100 और BC कितना है 46.7, तो आप इसे लिख सकते हैं 146.7 मीटर, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ये किसकी है, AC की। तो ये दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी जो कि फाइंड आउट हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट A ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक टावर को ड्रॉ किया, तो ये हो गया टावर T, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी पॉइंट A से 30 डिग्री, तो ये ले लिया मैंने एक पॉइंट A, इसे बोला मैंने पॉइंट A। तो पहले तो यहाँ से इसे ड्रॉ करिए और इस तरीके से फिर टावर के टॉप को मिला दीजिए, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया हमारे पास 30 डिग्री। इसके बाद कहा गया है ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर टू अ पॉइंट B द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस टू 60 डिग्री। कितना मूव करने पर, 20 मीटर। तो ये हमने 20 मीटर मूव किया, मिल गया पॉइंट B, और यहाँ से जो टावर का जो टॉप है उसके लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो गया हमारे पास 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट A। तो जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया, यहाँ पर भी क्या फाइंड आउट करना है हमें, अगर इसे मैं बोल दूँ CD, तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर पॉइंट A से टावर की डिस्टेंस, दैट मीन्स AC, ये हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है CD या फिर हाइट ऑफ द टावर। तो सेम बिल्कुल जो क्वेश्चन मैंने कराया था वैसा ही है, बस यहाँ पर जो एंगल है वो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री हो जाएंगे। तो इसे फटाफट से देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल किसकी, ट्रायंगल सबसे पहले ले लेते हैं BCD। इस ट्रायंगल की बात करें तो मैं डायरेक्ट लिखूँगी शॉर्टकट में, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया टावर,
और बेस हो गया हमारे पास BC। तो इसे हम कह सकते हैं √3 इज इक्वल टू T अपॉन BC। तो यहाँ से T इज इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू BC, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम ले लेते हैं दूसरा ट्राइंगल। कौन सा है? ACD, ट्राइंगल ACD। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। इसके बाद परपेंडिकुलर क्या है? T, और बेस कितना है? AC। ठीक है, तो इसे T रहने दीजिए और ये हो जाएगा AB प्लस BC। tan 30 डिग्री 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू T अपॉन AB कितना गिवन है? 20, और ये हो जाएगा BC। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से मैं ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इससे T की वैल्यू रख देती हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3BC अपॉन 20 प्लस BC। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस BC इज इक्वल टू 3BC। तो यहाँ से ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 2BC। तो ये जो BC है ये आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो BC आ गया हमारे पास। अब आप क्या कर सकते हैं? AC हमें फाइंड आउट करना था, क्या है ये? AB प्लस BC। तो ये जो AC है ये हो जाएगा 30 मीटर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो हमने एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कौन सी? AC, जो कि कितनी आ गई है? ये आ गई है 30 मीटर। अब दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है ये जो टावर है इसकी हाइट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये देखिए, इस इक्वेशन नंबर 1 को देखिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में लिखा गया है T इज इक्वल टू √3 इंटू BC। BC कितना आया था? 10। तो T इज इक्वल टू 1.732 इंटू 10। तो T इज इक्वल टू 17.32 मीटर। तो यहाँ से हमने टावर की हाइट फाइंड आउट कर ली। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए और हर एक पर्टिकुलर एंगल पर उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो मैंने पढ़ाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, पूरी प्लेलिस्ट है, वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।